हेलो स्टूडेंट्स, आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लास 10 मैथ्स का टॉपिक सर्कल एक्सरसाइज नंबर 10। सर्कल तो आप 5th-6th क्लास से पढ़ते ही आ रहे हैं कि सर्कल एक्चुअल में कैसे बनता है, उसके अंदर क्या होता है, सेंटर होता है, रेडियस होती है, डायमीटर होता है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है एंड देन उसके बाद हमारा जो 10th का मेन टॉपिक है टेंजेंट, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल की डेफिनेशन के साथ। तो सर्कल क्या है? सर्कल एक कलेक्शन है पॉइंट्स का जो कि एक प्लेन में होंगे, जो एक फिक्स डिस्टेंस आर पे होंगे पॉइंट सारे, एंड एक फिक्स पॉइंट ओ से वो डिस्टेंस होगी। तो यानी कि एक फिक्स पॉइंट ओ होगा, इससे एक फिक्स डिस्टेंस आर जाएगी, जितनी डिस्टेंस यहाँ से जाएगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से जाएगी, उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से जाएगी, यानी इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस आनी चाहिए। तो जितना भी ये सेम डिस्टेंस से ये जो सारे पॉइंट्स आएंगे ना, ये सारे ऐसे और भी डिस्टेंसेस आएंगी। तो जितने भी ये पॉइंट्स आएंगे इस फिक्स डिस्टेंस आर पे, और कहाँ से? फिक्स सेंटर ओ से। तो जितने भी ये पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स, इन सब का जो कलेक्शन है, ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन। तो ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो होगा, ये क्या है? ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, जो कि एक फिक्स पॉइंट ओ से एक फिक्स डिस्टेंस आर पे होते हैं। तो इन पॉइंट्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सर्कल। तो सर्कल के अंदर क्या है? एक फिक्स पॉइंट ओ जिसको हम सेंटर कहेंगे, एक फिक्स डिस्टेंस आर जिसे हम रेडियस कहेंगे, एंड इस फिक्स डिस्टेंस आर पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो ये क्या बना रहे हैं? पॉइंट सारे के सारे एक सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। तो सर्कल एक्चुअल में हम बनाते कैसे हैं? सर्कल हम बनाते आ रहे हैं, आज से पहले भी ऐसे सर्कल बनाते हैं। ये इसमें सेंटर होता है, ये फिक्स डिस्टेंस आर होती है, रेडियस, सेंटर को हम ओ से डिनोट करते हैं, एंड रेडियस अगर ओ से शुरू हुई तो ख़त्म कहाँ पे होगी? सर्कल पर। सर्कल लाई ऑन सर्कल, ठीक है। ओ ए, तो ओ तो सेंटर हो गया, ओ ए क्या हो गई? रेडियस। अच्छा, रेडियस जस्ट ओ ए थोड़ी ना है, ओ बी भी तो हो सकती है, ये भी तो एक रेडियस है, ये भी तो सेंटर से स्टार्ट हुई और एंड कहाँ पे हुई? ऑन सर्कल। तो ओ ए या फिर ओ बी, ये सब क्या है? रेडियस है। एंड अगर ये टू एंड पॉइंट्स को हम एक साथ मिला के बोले ए बी, जो कि सेंटर से पास हो रहा है, तो ये जो पूरी लाइन सेगमेंट है, इसको हम कहते हैं डायामीटर। क्या कहेंगे? डायामीटर। यानी कि सर्कल्स के सेंटर से पास होके कोई लाइन जा रही है जो सर्कल, जिसके एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल पे लाई करे, उसको हम डायमीटर कहेंगे। और डायमीटर एक कॉर्ड ही है होती है, बट ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। क्या होती है ये? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो अगर सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड पूछी जाए तो वो क्या है? डायमीटर। कॉर्ड एक्चुअल में है क्या? वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पॉइंट पे क्या करे, जिसके एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट विच एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, लाई ऑन द सर्कल। तो इसके एंड पॉइंट्स भी सर्कल पे लाई कर रहे हैं, इसके एंड पॉइंट्स भी सर्कल पे क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। तो डायमीटर भी एक कॉर्ड है, बट वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। अदरवाइज हम और भी कॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सी डी भी क्या होगी? एक कॉर्ड होगी, ठीक है। तो ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं? सर्कल पर, ऑन सर्कल, ठीक। तो ये कॉर्ड की डेफिनेशन हो गई। अब कॉर्ड भी हमें पता चल गया, डायमीटर भी। एंड डायमीटर एंड रेडियस में एक रिलेशन होता है, डी डायमीटर डबल है रेडियस का, डी डायमीटर डबल है रेडियस का। तो इतना तो आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। अब नया क्या है इसमें? नया है टेंजेंट क्या होती है। तो टेंजेंट एक्चुअल में क्या होती है, उस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो टेंजेंट एक्चुअल में क्या है? आपको पता है कि सर्कल से अगर आप एक सर्कल में अगर आप लाइंस, बहुत सारी लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, तो इसमें से आपको कुछ लाइंस तो दिख रही है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। ये देखो, ये लाइन, अगर ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, ये एन लाइन है, ये ओ लाइन, ओ तो नाम मत दो, पी लाइन है, ये क्यू लाइन है। अगर ये लाइन अगर हमने सर्कल पे ड्रॉ करी तो हम क्या देख रहे हैं? कुछ लाइंस तो सर्कल को टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है,
जैसे ये वाली लाइन भी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करी, ये वाली लाइन भी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करी, ये वाली लाइन भी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करी। बट ये वाली जो लाइन है, लाइन क्यू, ये सर्कल को जस्ट एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करे एट ओनली वन पॉइंट, तो ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। तो इसमें से टेंजेंट कौन सी हुई, क्यू। क्यू क्या है, टेंजेंट, ठीक है। बट जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काट के गई, इंटरसेक्ट करके गई, ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर देगी, ये सारी लाइन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, सीकेंट। तो जितनी भी अदर लाइन है, एल लाइन, एम लाइन, एन लाइन, पी लाइन, ऑल आर कॉल्ड सीकेंट्स, ठीक है। तो सीकेंट भी एक लाइन ही होती है ये, लेकिन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। और जो टेंजेंट होती है वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे, और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ contact, the point where tangent touches the circle, the point where tangent touch the circle, ये टेंजेंट है एंड ये टच जहाँ पे करेगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको पता चला कि टेंजेंट क्या होती है, सीकेंट क्या होती है एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसे नाम से ही पता चला है, पॉइंट है, और कांटेक्ट तो यानी टच कर रहा है, यानी कि द पॉइंट जो टेंजेंट जिस पे टच करेगी सर्कल को, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंड सीकेंट तो बहुत सारी हो सकती है, बट एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट जा सकती है, तो ये ध्यान रखना, सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होती है, और जबकि सीकेंट जो होती है 2 पॉइंट से पास होती है। सर्कल पे 2 पॉइंट से अगर पास होगी तो सीकेंट बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट को जोड़ना ज़रूरी है, एंड टेंजेंट बनाने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए, और वो पॉइंट ना सर्कल के इनसाइड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। टेंजेंट हमेशा सर्कल के इनसाइड भी नहीं होती, इनसाइड पॉइंट से भी नहीं बनती है और आउटसाइड पॉइंट से भी नहीं बनती है, ये सर्कल के पे जो लाई करता है, जो पॉइंट सर्कल पे लाई करता है उसी से बनती है। तो टेंजेंट हमेशा, ये पॉइंट हमेशा याद रखना, टेंजेंट जो होती है कहाँ, किस पॉइंट से स्टार्ट होती है, पॉइंट जो टच करे सर्कल को या लाई ऑन द सर्कल हो, पॉइंट लाई ऑन सर्कल। तो टेंजेंट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, उस पॉइंट से जो सर्कल पे लाई करता है, जबकि सीकेंट जो होती है वो 2 पॉइंट से स्टार्ट होती है, यानी कि एक सर्कल के इस एंड पे होगा और एक इस एंड पे होगा। तो टेंजेंट बनाने के लिए सिर्फ एक पॉइंट चाहिए, जबकि सीकेंट बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो इतना आपको समझ आया होगा कि टेंजेंट क्या होती है एंड सीकेंट क्या होती है।